दशम श्रेणी पिला माने वेलकम टू बीएम टॉक्स। आज मु नहीं आसी तुमर आगामी परीक्षा जो शॉर्ट क्वेश्चन रो जो आंसर सिंप्लीफाइड आंसर किपरि लिखिबो से विषय रे किछि पाखापाखि 30 टी प्रश्नर सठिक उत्तर जहाँकि सहजरे तुम मन रखि पारिबो ता उपरे भिडियोटी प्रस्तुत करा जायछि। तो पिला माने भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत विदाउट स्किप देख एवं प्रश्न गुड़िक जो न्यू पैटर्न अच्छी ताकू अभ्यास करने को चेष्टा कर। देख पूर्वर बीएम टॉक्स तुम ऑब्जेक्टिव पेपर पाई 50 टी एमसीक्यू प्रश्न विलेज सॉन्ग जहाँकि एक कविता रिटन बाय सरोजिनी नायडू तापरे ऑलरेडी अपलोड कर सारी तुम्हें ये सब देखि सारी। तो आज आम देखा किसी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं तार सिंप्लीफाइड आंसर जहाँकि तुम कविता विलेज सॉन्ग उपरे आधारित। एहीपरी प्रत्येक टॉपिक रू एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न अभ्यास निमंते रेगुलर वीडियो अपलोड करा जिवो। तो जो माने नुआ करी आस्तिबो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं कंटेंट वीडियो गुडी को रेगुलर देखी प्रैक्टिस करो। तो आमे विलंब करबानी एबे देखिबा आज जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाइछि सेगुडी को की प्रकार अछि। तो स्क्रीन रे तुमरो प्रश्न आसी जाइछि। ए जो फर्स्ट क्वेश्चन टी को देखो प्रथम प्रश्नटी एई प्रकार अछि हु रोट द पोएम विलेज सॉन्ग को किए लिखिछंती। यार उत्तर आमे सिंपल ले लिखिबा जहाँकि आमे मन रखि परिबा। तो एठारे आंसर दिया जाइछि विलेज सॉन्ग वाज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। बहुत सिंप्लीफाइड आंसर दिया जाइछि एवं इजी क्वेश्चन मध्य। एबे क्वेश्चन 2 को देखो क्वेश्चन 2 रे अछि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज विलेज सॉन्ग। जो विलेज सॉन्ग कविताटी की प्रकार केउ कैटेगरी रो। तो यार सिंप्लीफाइड आंसर होछि इट इज ए लिरिकल पोएम। इट इज ए लिरिकल पोएम। ये न्यू पैटर्न रो प्रश्न टी याकू तुम्हें मन रखियो। क्वेश्चन 3 हु आर द स्पीकर्स इन द पोएम। हु आर द स्पीकर्स माने एई कवितार वक्ता किए किए कहउछंती। यार सिंप्लीफाइड आंसर टी एई प्रकार लिखिबा द स्पीकर्स आर द मदर एंड द डॉटर। तो एटी स्पीकर को माने अछंती मदर आउ डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। कवितार मुख्य जो विषय वस्तु कौन यार थीम कौन अटे। तो आंसर आम लिखिबा द पोएम हाइलाइट्स विलेज लाइफ इनोसेंस एंड मदरली एडवाइस। तो कवितार मुख्यांश बा जो सब्जेक्ट उपरे या वर्णित ताहला विलेज लाइफ ग्राम्य जीवन इनोसेंस निरीहता आउ मदरली एडवाइस जने माता बा मार उपदेश ये तीनटा जिनस को ये कवितारे वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट तापर प्रश्न को जीवा देखो एठी क्वेश्चन 5 रे कौन अच्छी ना व्हाई डज द मदर कॉल हर डॉटर होम। तो यार अर्थ कौन प्रथमे तो प्रश्नटा बुझिबो तापर आंसर लिखिबो। व्हाई डज द मदर कॉल हर डॉटर माँ ता झियो को काहेकि डाकिले कोठी डाकिले ना होम को घर को बा घरे रहिबा पई डाकिले। तो काहेकि
ये है प्रश्न। यार उत्तर लिखा द मदर फियर्स फॉर हर डॉटर्स सेफ्टी। तो माँ को मनरे झीर सुरक्षा पई आशंका थिला, फियर थिला, सेतिपई से घरे रहिबा को कहले, कुआडे न जाई घरे रहिबा पई से झील को डाकिले। कौन पाई ना ता सेफ्टी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वेयर डज द डॉटर वांट टू गो। तो झील कौटी जावाक चाहूँगी, वांट टू गो, झील कौटी जीव बोली से चाहूँगी बा इच्छा करुँची ना। आम तो जानीछु कंटेंट पढ़ी आम जानीछु, तो आंसरटा आम यही प्रकार लिखा द डॉटर वांट्स टू वंडर फ्रीली, वंडर फ्रीली, सी मुक्त भाव भ्रमण करने माने बुलवाई एणे तेणे बुलवाई चाहूँगी। कौटी बुलव ना विलेज रे, विशेषकर से नेचर साइट बा फॉरेस्ट को जीवार इच्छा तार बेसी थिला। तेणु आम ये लिखा द डॉटर वांट्स टू वंडर फ्रीली इन द विलेज, गाँव रे मुक्त भाव भ्रमण करने बा बुलवाई झीलटी चाहूला बा बुलवाई से चाहे, तार इच्छा है बुलिव। अच्छा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 रे कौन अच्छी, व्हाट डेंजर डज द मदर मेंशन। तो माँ को डेंजर बा विपद कथा उल्लेख करिसंती, मेंशन करिसंती, को उल्लेख कथा ना आम लिखा सी मेंशन्स स्नेक्स स्टॉर्म्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगल रे हिंस्र जंतु मान कथा से उल्लेख करचंती, झील को बारण करचंती जे यही सबू जो हिंस्र जंतु मनीष पाई विपद, तेणु से जिनस गुड़ी को जो वाइल्ड स्नेक्स स्टॉर्म्स आउ वाइल्ड एनिमल्स यही कथा से उल्लेख करचंती। क्वेश्चन 8, व्हाट डज द मदर सिम्बलाइज। ये जो माँ बा मातृत्व ये कौन प्रतीक बहन करुछि बा माँ कहार प्रतीक हिसाब रे कवितार निया जाइछि। तो आंसर आम लिखा द मदर सिम्बलाइजेस केयर प्रोटेक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो माँ रो जो सिंबल कवितार आम देखुचु सेटा हला केयर, जी कि आमर जत्न निए, तार गोटे प्रतीक है माँ। प्रोटेक्शन सुरक्षा कथा जी भावे सी है माँ। आउ एक्सपीरियंस जार अभिज्ञता अच्छी विपदरू रक्षा करने जो अभिज्ञता अच्छी सी है माँ। तो माँ को सिंबल है यही 3टी जिनस केयर प्रोटेक्शन एंड एक्सपीरियंस। एबे हमें देखिबा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 रे कौन अच्छी देख, एटा है क्वेश्चन 9, व्हाट डज द डॉटर सिम्बलाइज। तो बर्तमान देखिबा झील कहार प्रतीक, कवितार से कौन सब गुणावली बहन करेछि। तो आंसर सिंप्लीफाइड आंसर टी प्रकार लिखिबा द डॉटर सिम्बलाइजेस फ्रीडम यूथ एंड इनोसेंस। यही 3टा जिनस झील प्रतीक आकार रे प्रदर्शन करुछि कोठी यही विलेज सॉन्ग कवितार। तेणु या तुम मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द मदर प्रिफर फॉर हर डॉटर। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ की प्रकार जीवन डज द मदर प्रिफर, माँ प्रिफर करुछंती बा माँ पसंद करुछंती की प्रकार जीवन कहापाई ना फॉर हर डॉटर। तो तांको झील पाई से की प्रकार जीवन अतिबाहित करू बोली चाहूचंती। तो आंसर लिखिबा ए सेफ एंड कंफर्टेबल डोमेस्टिक लाइफ। माँ चाहूचंती जे तांकर झील सेफ रे रहू बा निरापद रे रहू, कंफर्टेबल डोमेस्टिक लाइफ। एवं डोमेस्टिक लाइफ कौन ना हमरो
जो सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन पारिवारिक जीवन रे से कंफर्टेबल अतिबाहित करू माने तार पारिवारिक जीवन कंफर्टेबल बा आरामदायक हो बोली माँ चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 व्हाट इज मीन्ट बाय ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राडल सॉन्ग्स। ये जो दीटा फ्रेज दिया जाइए कविता रे ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राडल सॉन्ग्स यार अर्थ कौन तो यार सिंपल आंसरटा आम लिखा दे रिप्रेजेंट ये दे कहले ब्राइडल सॉन्ग और क्राडल सॉन्ग को बुझाऊँ दे रिप्रेजेंट मैरिज एंड फैमिली लाइफ सिंपल आंसरटा बढ़िया लिखा ब्राइडल सॉन्ग्स और क्राडल सॉन्ग्स क्या प्रकाश करुच्ची बा को अर्थ प्रकाश करुच्ची ना मैरिज एंड फैमिली लाइफ ये दुईटा कथा आम जापारछु ब्राइडल सॉन्ग्स आउ क्राडल सॉन्ग्स ये दी फ्रेज रो अर्थ यहाँ ही बहन करुच्ची। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन 12 को देखो क्वेश्चन 12 रे कौन अच्छी टिके देखीदवा। क्वेश्चन 12 व्हाट डज ब्राइडल रॉब्स सजेस्ट। ब्राइडल रॉब्स जो उल्लेख अच्छी ये कौन आमको बुझाऊँगी बा कौन प्रस्ताव दूची तो यार आंसरटा ये प्रकार लिखा इट सजेस्ट मैरिज एंड सेटल लाइफ। तो ब्राइडल रॉब्स कहले आम बुझा मैरिज एंड सेटल लाइफ वैवाहिक जीवन यही कथा को उल्लेख करा जाइछि ब्राइडल रॉब्स मैरिज एंड सेटल लाइफ सेटल लाइफ है स्थिरीकृत होइतिबा जीवन बा स्थायी जीवन। नेक्स्ट 13 व्हाट डज क्राडल ये देखो गोटे वर्ड अच्छी क्राडल सिम्बलाइज इन दी पोएम। ये जो क्राडल वर्ड टी कविता रे कौन अर्थ प्रकाश करुच्ची बा कहार प्रतीक बहन करुच्ची तो आम आंसरटा लिखा इट सिम्बलाइजेस मदरहुड एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यार अर्थ कौन ये जो क्राडल वर्ड ये दीटा कथा कहूँ गोटेला सिम्बलाइजेस मदरहुड आउ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिम्बलाइजेस मदरहुड रो अर्थ कौन ना मातृभूमिर ये जो स्थान रे जड़े जन्मग्रहण करुच्ची से स्थान प्रतीक भाव रे क्राडल वर्ड टी प्रकाश करुच्ची आउ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पारिवारिक जो दायित्वबोध ये दुईटा कथा प्रकाश करिथाए क्राडल वर्ड रो आमे दुईटा जिनस बुझिबा। नेक्स्ट 14 प्रश्नटी अच्छी हाउ डज द पोएम डेपिक्ट विलेज लाइफ। तो कविता ग्राम्य जीवन उपरे की प्रकार वर्णना करिछि बा ग्राम्य जीवन को केउं प्रकार अंकन करिछि। सिंपली आमे आंसरटी लिखिबा इट डेपिक्ट्स विलेज लाइफ एज सिंपल नेचुरल एंड जॉयफुल। तो ग्राम्य जीवन को की प्रकार वर्णना करा जाइछि कविता रे सिंपल सरल भाव रे नेचुरल प्राकृतिक भाव रे आउ जॉयफुल आनंददायक ये तीन टा कथा विलेज लाइफ उपरे कुआ जाइछि। क्वेश्चन 15 व्हाट टोन डज द पोएम कैरी। तो ये जो कविता हमको कौन दिग्दर्शन दउछि को भाव प्रकाश करुछि बा कविताटी आम कि भाव हृदयंगम करुछु। तो यार आंसरटी यही प्रकार लिखा जे द पोएम हैज ए जेंटल एंड इमोशनल टोन। कविता रे दुईटा दिग आम देखिपारुछु गोटेला जेंटल आ गोटेला इमोशनल भद्र भाव साधु भाव नम्र भाव सीला जेंटल इमोशनल है आवेगिक ये झील आ मार आवेग कथा को वर्णना करा जाइछि। 16 15 आम करदेलु एबे 16
इज द पोएम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो आम ये दुईटा वर्ड बर्तमान बुझा तापर आंसर लिखा। ऑप्टिमिस्टिक है जहाँकि भल बा मंगलदायक और पेसिमिस्टिक है मंददायक। तो कविताटी कौ कैटेगरी रे जाउछि? ऑप्टिमिस्टिक आमको किसी भल शिक्षा दउछि ना मंद शिक्षा दउछि? तो आंसर आम कौन लिखा? द पोएम इज ऑप्टिमिस्टिक। तो कवितारू आम किसी शिखि पारुछु, भल कथा जानी पारुछु। नेक्स्ट 17, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? तो कविता आमको कौन वार्ता दउछि, कौन मैसेज दउछि बा वार्ता आमको दउछि? आंसर लिखा सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम। स्वाधीनता ठारू निरापद बा निरापत्ता आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्वबोध एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण फ्रीडम अपेक्षा। एक कथा हम जानी पारुछु जे स्वाधीन पूर्वरु जड़े निरापद रहिबो आउ दायित्वबोध होइकी काम करिवो। ए दुईटा जिनस फ्रीडम टू अधिक गुरुत्वपूर्ण। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन कौन अच्छी? क्वेश्चन 18 देख। क्वेश्चन 18 रे प्रश्नटी यही प्रकार अच्छी, व्हाई डज द डॉटर रेसिस्ट द मदर्स एडवाइस? तो प्रश्न कौन मागुचे हमको? व्हाई डज द डॉटर रेसिस्ट? झीटी रेसिस्ट करुछि माने बाधा सृष्टि करुछि द मदर्स एडवाइस। मार उपदेश को से बाधा सृष्टि करुछि, ता माने उपदेश को से मानिबा उपरे बा मानिबा पई प्रस्तुत नुह, से ताकू बारण करुछि। मदर एडवाइस को सुनिबारे से बारण करुछि बा सुनिबा पक्षरे नाही। तो एटी प्रश्न अछि व्हाई, काहे कि से माँ कथा को सुनु नाही बा भ्रूक्षेप करू नाही? आमे सिंपल आंसर टा ए प्रकार लिखिबा, सी लव्स फ्रीडम एंड नेचर। तार सबुठु भल लागे ताकू कौन ना फ्रीडम आउ नेचर, स्वाधीन रहिबो आउ प्रकृति रे भ्रमण करिवो। प्रकृति बा जो पृथ्वीर जो नेचुरल साइट अच्छी फॉरेस्ट, सी जगह को जीवा पई तार प्रबल इच्छा बा मन एवं ताहा से खूब भल पाए। सेथिपई से मार उपदेश जे घरे रहू, वैवाहिक जीवन बिताऊ, सुख शांति रे रहू, ये सब को से आदौ पसंद करू नाही, तेणु से ताकू रेसिस्ट करूची। तो दुईटा जिनस दुईटा जिनस से रेसिस्ट करुची, तार फ्रीडम आउ नेचर दुईटा तार बेसी आग्रह, से गुड़ी को बेसी भल पाउची, तेणु से मार जो पार्थिव जीवन कथा आदौ शुणु नाही। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन 19, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम? ये टिके प्रश्नटी लिटरेरी डिवाइस माने काव्यिक जो छंद बा जो आकार रे लिखा जाइछि, काव्यिक कविता लिखिबा पई किछि स्केल थाई बा तार छंद थाए। तो को डिवाइस रे कविताटी लिखा जाइछि? यार आंसर हो डायलॉग इज यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस। तो ये मुख्य लिटरेरी डिवाइस है डायलॉग। माँ आउ झील मध्य जो डायलॉग बा कथबार्ता चली, कथोपकथन चली डायलॉग पैटर्न रे, तेणु कविताटीर डिवाइस है डायलॉग। डायलॉग इज यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस इन दिस पोएम। सला नेक्स्ट 20, क्वेश्चन 20, हाउ इज नेचर प्रेजेंटेड इन द पोएम? कवितार जो प्रकृति कथा कहुई, फॉरेस्ट को जीव, परी माने डाकुचंती, नदी
जो कुड़ुकुड़ हो बही जाऊँगी ये सब दृश्य झीटी को आकर्षण करुच्ची सी पार्थिव जीवन को बेखातिर करुच्ची तो हाउ इज नेचर प्रेजेंटेड इन द पोएम कवितार नेचर को की प्रकार उपस्थापन करा जायछि तो आंसर टी आम लिखा नेचर इज प्रेजेंटेड एज ब्यूटीफुल बट डेंजरस तो प्रकृति राणी को एठी सुंदर बा सौंदर्य रूपर अधिकारी बोली वर्णना करा जायछि किंतु माँ को मतरे डेंजरस कथा मध्य आसीबो जो हिंस्र जंतु अछंती पूर्व प्रश्न रे जो आम आलोचना करुथिले तेणु कविताटी को दी प्रकार भाव रे वर्णना करा जायछि गोटे हला ब्यूटीफुल आ गोटे हला डेंजरस क्वेश्चन 21 व्हाट डज द वर्ड हार्थ मीन ये जो कविता रे गोटे वर्ड अच्छी हार्थ तो यार अर्थ कौन आंसर लिखा इट मीन्स द फायर प्लेस और होम तो आम जाचु जे हार्थ मीन्स जो आम रोषे करूँ चूल्हा जहाँ आम कहते निआ संजोग करी सेठी रोषे कार्य चले से जगह है हार्थ बा चूल्ही जहाँ आम कहते क्वेश्चन 22 व्हाट डज द मदर फियर मोस्ट माँ कौ जिनटा को बेसी भय करुँच माँ को दृष्टि कौटा भय सी फियर्स लुजिंग हार डॉटर तो तांकर भय है लुजिंग हार डॉटर झील को हरई बसवे यही चिंताधारा तांको बेसी भयभीत करिछि नेक्स्ट क्वेश्चन 23 व्हाट कल्चरल एस्पेक्ट इज शोन इन द पोएम कवितारे कल्चरल एस्पेक्ट बा पारंपरिक उत्सव मुखर बा जोटा कि ट्रेडिशन आम जो परंपरा मानुचे से जिनस कवितारे कौ परंपरा को वर्णना करा जायछि कवितारे आम पढ़ले बुझी पारुछु जे किछि कल्चरल एस्पेक्ट अछि तो सेटा कोनटा अछि आम लिखिबा ट्रेडिशनल विलेज फैमिली वैल्यूज आर शोन ट्रेडिशनल विलेज फैमिली माने पारंपरिक जो ग्राम्य परिवार गाँव रे जो परिवार सब बास करती से माने किसी ट्रेडिशन बा परंपरा मानती पालन करती से कथा को तार जो मूल्य से पालन करिवार जो अर्थ तार जो वैल्यूज अच्छी से कथा कवितार वर्णना करा जायछि नेक्स्ट जीवा 24 ये देख 24 प्रश्न रे अच्छी व्हाई इज द पोएम सुइटेबल फॉर स्टूडेंट्स कविताटी स्टूडेंट्स बा छात्र छात्री कहीं सुइटेबल उपयुक्त तो आंसर आम लिखा इट टीचेस मोराल वैल्यूज ये कविता हमको कौन शिक्षा दौची ना मोराल वैल्यूज एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पारिवारिक दायित्वबोध ज्ञान आमको जोगाउछि ए कविता पढ़िले आमे मोराल वैल्यूज कथा जानि परछु और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पारिवारिक दायित्वबोध कथा आमे जानि परछु तापरे 25 व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द मदर्स स्पीच है माँ जो कथा कहते से कौ इमोशन जोड़िकी रही बा कौ आवेगिक भाव से प्रकाश पाई तो आम लिखा कनसर्न एंड एफेक्शन ये दुईटा जिनस माँ को कहवा कथार लुचि रही गोटे है कनसर्न समस्या बहुल आउ एफेक्शन स्नेह ममता ये दुईटा जिनस स्पीच रे डोमिनेट करुला बा से कथार मुख्य प्रसंग थिला आधिपत्य विस्तार करिथिला डोमिनेट करिथिला कनसर्न आउ एफेक्शन कनसर्न है
सुविधा असुविधा बा जोटाको आम समस्या बहुल जिनस जे झील को हरइबार जो समस्या से आगे को देखिपे आउ एफेक्शन है स्नेह ममता से कवितार डोमिनेट करिछि मांकर तो स्नेह थिला ता सहित चिंता भी थिला झील को हरइबार चिंता तेणु यही प्रकार आंसर लिख कंसर्न एंड एफेक्शन डोमिनेट हर स्पीच क्वेश्चन 26 व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द डॉटर स्पीच तो डॉटर जो स्पीच बा झील जो कथा कहते जे से फ्रीडम चाहती एवं पारिवारिक सांसारिक जीवन को से एवॉइड करते जो डायलॉग थिला से कौ इमोशन बा आवेगिक भाव आम देखिपुर ना आंसर लिखा डिजायर फॉर फ्रीडम डोमिनेट्स आर स्पीच डिजायर फॉर फ्रीडम डोमिनेट्स आर स्पीच क्वेश्चन 26 रे अच्छी व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द डॉटर स्पीच डॉटर बा झीर स्पीच रे बा जो वक्तव्य से जो कहते झील से कौ इमोशन जड़ित थिला तो डिजायर फॉर फ्रीडम दीटा जिनस डिजायर फॉर फ्रीडम डोमिनेट्स आर स्पीच फ्रीडम पाई स्वाधीनता पाई सी तांको वक्तव्य रे कथारे बारंबार जोर दौले किए ना झील नेक्स्ट 27 हाउ डज द पोएम एंड कविताटी रो शेष अंश बा शेष आड़ को कौन घटी बा कविताटी किपरि शेष होइछि तो आंसर लिखा इट एंड्स विथ मदरली एडवाइस एंड कंसर्न तो कवितार शेष यही कथा आम देखिपुर जे मदरली एडवाइस माँकर उपदेश और माँकर समस्या ये दुईटा जिनस कवितार शेष आड़ को वर्णना करा जायछि क्वेश्चन 28 व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम कवितार आम कौन शिक्षा करछंती कौ लेसन पाउछंती ना फ्रीडम शुड बी बैलेंस्ड विथ सेफ्टी एठी ए जिनसटा आम शिक्षा करछंती जे फ्रीडम शुड बी बैलेंस्ड ये जो स्वाधीनता या भारसाम्य करी रखिबा दरकार बा उचित या बैलेंस करी रखिबा उचित क्या सहित ना सेफ्टी सहित केवल स्वाधीनता बा स्वाधीन भाव रे एणे तेणे बोलिबा उपदेश न शुणी निज इच्छा अनुसार कार्य करिबा ये सब सेफ्टी न हो पारे तेणु सेफ्टी को बैलेंस करिके आमे फ्रीडम टा जारी करिबा उचित नेक्स्ट आ दुईटी प्रश्न रहिला एबे देखिबा क्वेश्चन 29 देखो 29 रो प्रश्नटी व्हाई इज द पोएम कॉल्ड विलेज सॉन्ग ये निश्चित गोटे न्यू पैटर्न रो क्वेश्चन कविताटी को विलेज सॉन्ग कहीं कहुई यार जो शीर्षक विलेज सॉन्ग ये नामकरण कहीं करा तो आंसर लिखा इट रिफ्लेक्ट्स विलेज लाइफ कविताटा रिफ्लेक्ट करुच्ची प्रतिबिंब सृष्टि करुच्ची प्रतिक्रिया करुच्ची कौन ना विलेज लाइफ ग्राम्य जीवन उपरे ये प्रतिबिंबटी सृष्टि करुच्ची बा ग्राम्य जीवनर जो धारा ग्राम्य जीवन रे जो परंपरा आउ ग्राम्य जीवन रे जो घटना सब घटे से सब को ये प्रकाश करुच्ची कवितारे आउ रूरल इमोशन ग्राम्य आवेगमय जीवन कथा प्रकाश करा जायछि तेणु यार सठिक नामकरण विलेज सॉन्ग करा जायछि लास्ट क्वेश्चन 30 देखो प्रश्नटी ए प्रकार अछि
व्हाई इज विलेज सॉन्ग इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स विलेज सॉन्ग जो कविताटी बोर्ड परीक्षा कहीं गुरुत्वपूर्ण तुम मतामत अनुसार तुम डिसीजन अनुसार आंसर टी लिखिबो एटा व्यक्तिगत प्रश्न विलेज सॉन्गटा परीक्षा उपयुक्त बा इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण कहीं व्हाई तो आम आंसर ये गोटे मुझे इट कंटेन्स क्लियर थीम्स ये परिष्कार भाव में भावधारा को प्रकाश करुच्ची सिम्बोलिज्म प्रतीक कथा कहूँ माँ प्रतीक झीर प्रतीक माने माँ क्या रिप्रेजेंट करुँच झील क्या रिप्रेजेंट करुँची यही सब सिम्बोलिक डिस्क्रिप्शन दि जाइए आउ मोराल वैल्यूज नैतिक मूल्यबोध कथा प्रकाश करा जाइए तेणु विलेज सॉन्ग परीक्षा इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण तो पिला माने 30 टी प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रो सिंप्लीफाइड आंसर तुम्हें पाइगल वीडियो को मूलरू शेष जाए स्किप न करी बारंबार देख एवं अभ्यास कर ये जो न्यू पैटर्न रो प्रश्न तुम्हें बारंबार प्रश्न को पढ़ बुझ एवं सिंप्लीफाइड आंसर को अभ्यास कर आशा करुच्ची निश्चित भाव में परीक्षा रे तुम्हें सफलता पाइब थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर गुड बाय।